बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के हवाले से। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। हम इस केस को भी फॉलो करते आए हैं और अपने नाजरीन को इस केस के बारे में बताते आए हैं। और ये केस इसलिए भी बड़ा अहम है कि ये हमारे जुडिशल सिस्टम को बेनकाब करता है कि हमारे जुडिशल सिस्टम में कितनी ज़रूरत है बड़ी रिफॉर्म्स की। और फिर हमें यह भी बताता है कि हम तो अक्सर डिस्कस करते हैं जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में पेंडिंग होते हैं, लेकिन जो हमारी लोअर जुडिशरी है उसका तो हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। और जो बैकवर्ड इलाकों में सिविल जजेस बैठे हैं या एडिशनल सेशन जजेस हैं जो छोटे इलाकों में, वो तो उनकी तो जो ट्यून है वो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज से भी बड़ी ज़्यादा है। और वो जिस तरह वकला के साथ और साइलिन के साथ बड़ा तजलील वाला रवैया होता है, पुलिस के लोगों के साथ बड़ी उनकी तजलील की जाती है, तो वो सारी चीज़ें भी बड़ी लम्हे फ़िक्रियाँ हैं। और ये केस हमें बताता है कि हमारी जो लोअर जुडिशरी है वो किस हद तक बिगड़ चुकी है और किस हद तक ज़रूरी है उसमें रिफॉर्म्स लाना। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल, आपको याद है जज अरशद मलिक वो शख्स है जिसने अल अज़ीज़िया जो रेफरेंस है उसके अंदर सज़ा दी थी जो अल अज़ीज़िया मिल में नवाज़ शरीफ को। और उसके बाद मरीम नवाज़ ने क्या किया, मरीम नवाज़ क्योंकि हमेशा से अपने आप को बड़ा एक्टिव समझती हैं, मरीम नवाज़ ने एक ड्रामा किया जब ये अपीलें पेंडिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उन अपीलों में बेनिफिट लेने के लिए इन्होंने कुछ वीडियोस चलाई उस जज की, जिसमें वो जज ये कह रहा है कि मेरे ऊपर प्रेशर था और उस प्रेशर की वजह से मैंने ये सारा कुछ किया है। और वो नवाज़ शरीफ के घर रायविंड में बैठकर उसको बता रहा है। और फिर ये भी बात आई कि वो जो अपील की ग्राउंड्स हैं वो भी लिखवाने में उसका बड़ा हाथ है और उसने वो लिख कर दी थी कि मैंने अपनी जजमेंट में कौन कौन से वीक पॉइंट्स छोड़े हैं जिनकी बुनियाद पर आपको रिलीफ मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आपने सुनी। उसके बाद ये भी सुना कि नवाज़ शरीफ के एक साहबजादे ने मदीना पाक में मुलाकात की, ये इस जजमेंट के बाद की बात है, और कहा अरशद मलिक को कि आप एक वीडियो बनाएं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि ये जो मुझसे फ़ैसला करवाया गया है ये बड़ा ही ज़बरदस्ती करवाया गया है और मेरा इसमें कोई ग्राउंड नहीं थी बल्कि प्रेशराइज़ किया गया और उसकी बुनियाद पर मुझे ये सारा कुछ करवाया गया। ये जो बात की जा रही है ये जज अरशद मलिक ने अपने एफिडेविट के अंदर भी लिखा था। एक एफिडेविट जब ये मरीम नवाज़ की तरफ से ये ड्रामा रचाया गया, उसके बाद जज की तरफ से पहले डिनायल आया, फिर उसके बाद एक एफिडेविट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया गया। उसके अंदर वो ये कहते हैं कि दो लोग हैं, एक उसमें वो जो नाम लेते हैं वो जो इसके नासिर महमूद हैं जो एक मेन मुलज़म भी है और जो इस सारी चीज़ों को देख रहा था, नासिर जंजुआ, और दूसरे इसमें थे महर ग़ुलाम जिलानी। कहते हैं कि किसी वेडिंग सेरेमनी में या किसी सेरेमनी में ये मुझे मिले और नासिर जंजुआ मुझे साइड पे ले गया और उसने कहा कि वो अभी कहते हैं कि कन्विक्शन नहीं हुई थी, तो मुझे कहते हैं कि आप इस तरह इनको बरी कर दें, इस रेफरेंस में से इनकी जो सज़ा है इनको सज़ा ना दें बल्कि इस केस को खारिज कर दें, तो आपको 100 मिलियन रुपए दिए जाएंगे। और साथ जज अरशद मलिक कहते हैं कि उनकी तरफ से मुझे ये भी ऑफ़र करवाई गई कि 20 मिलियन रुपए जो फ़ॉरेन करेंसी है जिसकी जो बनती है टोटल अमाउंट वो 20 मिलियन है, वो इस वक्त आप कहें तो बाहर खड़ी आपकी गाड़ी में रखवा दी जाएगी। जिस पर अरशद मलिक कहते हैं कि मैंने वो उसका रिफ्यूज़ किया, मैंने इनकार किया। उसके बाद अरशद मलिक कहते हैं जी कि असल केस ये है कि 2001 से 3 का ये वाक़या है, 18 साल पहले, ये जजमेंट देने से 18 साल पहले का, कि इसमें जो मियाँ तारिक महमूद था ये वो शख्स है जिसने पहली वीडियो बनाई थी जज को ब्लैकमेल करने की, जिसके ऊपर जज ये कह रहा है कि मुझे वो वीडियो, वो गैर अखलाकी वीडियो थी, वो मेरी बनाई गई और उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ करवाया और मैं ये चाहता था कि कहीं वो वीडियो मंजर आम पर ना आ जाए, तो उस वजह से मैं ब्लैकमेल होता रहा और इसी वजह से मैं नवाज़ शरीफ को भी मिलने गया और मैंने वो अपील की ग्राउंड्स भी लिख के दी। अब ये 2001 से 2003 तक ये मियाँ तारिक महमूद, और ये मियाँ तारिक महमूद वो है जो इस वक्त हवालात में है, जेल में है, और जिसकी पोस्ट ट्रेस बेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जो इसके ऊपर रिमार्क्स हैं मैं वो आपको बाद में बताता हूँ। मियाँ तारिक महमूद के ऊपर ये एलिगेशन आ गया और ये वो केस है। अगली बात, वाजिद ज़िया इस वक्त FIA के डायरेक्टर हैं और वाजिद ज़िया इस अल अज़ीज़िया मिल करप्शन केस में स्टार विटनेस से, प्रोसिक्यूशन के मेन विटनेस वाजिद ज़िया थे और वाजिद ज़िया वो सारी चीज़ें जानते हैं।
और वाजिद ज़िया इस वक्त FIA को हेड कर रहे हैं और वाजिद ज़िया इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और जिससे उम्मीद की जा सकती है कि इंशाअल्लाह इन लोगों को सज़ा मिलेगी। और यही बात है कि जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि नून लीग के लोगों को बुलाया गया है और नून लीग के लोगों को समन किया गया और जो जो बयानात उन्होंने वहाँ पर दिए हैं वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। इसमें जो बड़ी अहम बात वो ये है कि जब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत थी तो अदालत ने पूछा कि अब तक क्या कार्रवाई है FIA से, तो FIA ने कहा कि जो जज अरशद मलिक है उसके खिलाफ इंक्वायरी लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है और अभी तक उसके ऊपर कोई समाअत नहीं हुई। बाकी जो लोग हैं उसमें 2 मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं और जो 3 लोग थे उनको अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया था, FIA ने डिस्चार्ज कर दिया था, अदालत ने उनको छोड़ दिया था। बाद में FIA ने दरख्वास्त दी कि उन लोगों को दोबारा हम अरेस्ट करना चाहते हैं। नई एविडेंस आ गई थी जिसको ATA ने खारिज कर दिया था और ये जो 2 मुलजमान हैं उनमें से एक मियाँ तारिक महमूद है, वो इस वक्त जेल में है जिसकी दरख्वास्त यहाँ पर पेंडिंग है। अब असल जो इसके अंदर बड़ी अहम बात है वो ये, जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा क्या आपने जज अरशद मलिक का बयान रिकॉर्ड किया है? FIA ने कहा हमने रिकॉर्ड नहीं किया। जज ने ये कहा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा कि 18 साल जज साहब जो अपनी बात करते हैं 18 साल वो कहाँ पे रहे कि उनकी एक वीडियो बनी थी और उसको नशा देकर वो वीडियो बनाई गई। तो ये 18 साल के बाद जज साहब को ये ख्याल आया कि उसको नशा दिया गया था। 18 साल वो इस ओहदे पर रहा है, वो कितने लोगों के फ़ैसले सुनाता रहा है, क्या तब उसको ये ख्याल नहीं था कि उसके साथ ये कुछ हुआ है और वो किसी मुकाम पर ये बात का तस्करा कर देता, बजाय इसके कि आज वो पूरी जो हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसको बदनाम कर रहा है। तो अदालत ने कहा कि ये आप उनसे सवाल करें। साथ अदालत ने यह कहा कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है और जिन लोगों को के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी जो कार्रवाई है उसको तेज़ किया जाए और जो स्टेटमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाए ताकि ये लोग सज़ा की तरफ पहुँचें। ये जो FIR है, FIR नंबर है 24/19 2019 के ये FIR है और इसके अंदर फिर नोटिस भेजे गए PMLN की लीडरशिप को और वो नोटिस भेजे गए सेक्शन 160 CRPC के तहत और उसके अंदर ये कहा गया कि जो अता तारड़ है उसको बुलाया गया, इसके अलावा जो परवेज़ रशीद है उसको बुलाया गया और अज़मा जो बुखारी हैं उनको बुलाया गया, उज़मा बुखारी वो उनको तलब किया गया। अब जब ये लोग पेश हुए उसके बाद आपने एहसन इकबाल और बाकी लोगों की भी स्टेटमेंट सुनी हैं इस केस के अंदर। उन्होंने जाकर एक ही बात की, उनसे पूछा गया कि ये वीडियो कहाँ से आई, जो आपने वीडियो बनाई है इसका सोर्स क्या है और आपने ये जो ब्लैकमेल किया है तो ये आपने क्यों किया है? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि ये मरियम नवाज़ ज़िम्मेदार है, हमें किसी बात का नहीं पता। हमने तो उस दिन देखा जिस दिन मरियम नवाज़ ने ये सारा कुछ डिस्क्लोज़ किया, जो कुछ होता आया ये हमारे नॉलेज में नहीं है, ये मरियम नवाज़ के नॉलेज में है। जिसके बाद आपको याद होगा मरियम नवाज़ बड़ी नाराज़ हुई थी और परवेज़ रशीद को साइड लाइन कर दिया गया था। अब ये जो केस है वाजिद ज़िया के पास आ गया है और वाजिद ज़िया ने जिन नून लीग के अहम अहदेदारों को बुलाया उनकी स्टेटमेंट्स आ गई है कि ये सारा कुछ मरियम नवाज़ करवाने वाली हैं। तो अब मैं आपको एक इंकशाफ कर रहा हूँ और मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो आपको अगले आने वाले दिनों में नज़र आएगी, क्योंकि ये केसेस हमारा मीडिया डिस्कस नहीं करता, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि वाजिद ज़िया बहुत जल्द इस केस में, जज अरशद मलिक केस में मरकज़ी मुलज़मा मरियम नवाज़ को तलब करने वाला है। और ये भी हकीकत है कि इस केस की जो अगर कोई मरकज़ी मुलज़म है तो वो कोई और नहीं है बल्कि जो मरियम नवाज़ है वो इसमें मरकज़ी मुलज़म है। अगर मरियम नवाज़ ने यह सारा कुछ किया है तो अदालत को बदनाम करने की कोशिश, वो अदालत में जाके रिट फाइल करती, वो अदालत में वो वीडियो लगाती, वो अदालत के सामने बताती कि जनाब ये जिस जज साहब ने वर्डिक्ट दिया है उसका ये करैक्टर है, वो ये कह रहा है, तो वो अपील में बेनिफिट ले सकती थी। उसने जो ड्रामा बनाया है, उसने जो उस वर्डिक्ट के ऊपर सवालात उठाए हैं, उसने जो जज के और पूरे इदारे को बदनाम करने की कोशिश की है और पूरी दुनिया को दिखाया है मीडिया के ज़रिए कि ये देखिए मेरे बाप के साथ ज़्यादती हुई है। और ये वो लोग हैं, मैंने बताया था मूवीज़ में देखते थे 25-30 साल पुरानी मूवीज़ के अंदर कि जो बड़े क्रिमिनल्स होते थे वो जजेस को कैसे ब्लैकमेल करते थे और इनके अंदर इतनी शर्म नहीं है। वो ये कहते हैं कि जज ने गलत किया है या जज से करवाया गया है, ये नहीं कहते कि हमने जो वीडियोस बनाई, हमने जो जज को ब्लैकमेल किया, जो हमने 18-20 साल पुरानी वीडियोस इस्तेमाल की, वो ये जिक्र ही नहीं करते। और वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो इनके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स हैं ये कुछ है, इसको ख़त्म होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अब कार्रवाई होगी और ये केस भी अपनी मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया।